हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके सेट नंबर 16 आज फिर लेके आ गए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और 16 से लेके 20 तक जो भी वीडियो बनेंगे, 5 वीडियो, 100 क्वेश्चन, उसका फिर से क्या क्या एक वीडियो बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा है? उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा है? पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमेन है, एंथ्रासाइट है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, एंथ्रासाइट। यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक बहुत पुरानी प्रथा है? किस भारतीय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक बहुत पुरानी प्रथा है? कौन सा राज्य इसमें होगा? छत्तीसगढ़, मेघालय, तेलंगाना, महाराष्ट्र। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मेघालय। मेघालय। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग तो खैर बहुत बार आया है। स्कर्वी रोग कौन सा होगा? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, पुरंदर की संधि पर किनके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? पुरंदर की संधि जब हुआ था उसमें किनके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? अफगान पुर्तगाली, बंगाल नवाब राजपूत, पूर्वी गंगाचोल या मुगल मराठा। कौन सा आंसर होगा इसका? मुगल और मराठा, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, कौन सा संगठन भारत में मुद्रा नोट जारी करता है? कौन सा संगठन जो है भारत में मुद्रा नोट जारी करता है? पीएनबी, आरबीआई, एसबीआई, आईसीआईसी। कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। आरबीआई। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद में कौन सा प्रस्ताव को पारित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद में कौन से प्रस्ताव को पारित किया जाता है? महाभियोग प्रस्ताव। महाभियोग प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्या है? खिलाफ चंपारण वाला ये है, यानी 1917 है। ठीक है। ये असहयोग आंदोलन 1920। रॉलेट कब हुआ? 1919। असाइनमेंट कमीशन कब आया? 1928। यानी कौन होगा पहले? एक नंबर, ये एक नंबर होगा पहले, और तो ये भी है, ये एक नंबर पहले होगा। दूसरा कौन सा है? सी नंबर पहले, यानी तीसरा नंबर पहले। ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर एक जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार कौन सा आता है? अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 एंड 24, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? फुटबॉल से संबंधित कौन सा नहीं है? देखिए, रणजी ट्रॉफी, ये तो क्रिकेट से है, यानी ऑप्शन नंबर ए। फेडरेशन कप फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, डुरंड कप भी फुटबॉल से है, यानी तीनों जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 1985 में 92वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में क्या संशोधन किया गया था? 1985 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में क्या संशोधित किया गया था? दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, हार्नबिल त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल त्योहार भारतीय राज्य में मनाया, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? नागालैंड, यानी ऑप्शन नंबर एक। निम्न में किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है? उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? निर्मित माल पर, माल जो बनता है उसी पर लगाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? रुपया, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस व्यक्तित्व को भारतीय फिल्म उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है? भारतीय फिल्म उद्योग के पिता के नाम से किया जाता है? दादा साहब फाल्के, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर क्रेडिट से जुड़ा हुआ नहीं है? कौन सा शब्द जो है, कौन सा शब्द क्रेडिट से जुड़ा नहीं है? क्रेडिट से जुड़ा कौन सा नहीं है? ब्याज दर, सब ये सब जुड़ा हुआ है। वित्त मंत्री की मुहर, ये सब जो है क्रेडिट से जुड़ा हुआ नहीं है, वित्त मंत्री की मुहर। अगला क्वेश्चन, केले भूरे रंग में बदल जाते हैं क्योंकि? केले जो है भूरे रंग में बदल जाते हैं क्योंकि
वायु केले में उपस्थित एंजाइमों के साथ अभिक्रिया करती है। वायु जो है केले में उपस्थित एंजाइम जो होता है उसके साथ क्या है, अभिक्रिया करती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक संगठन है जो उष्णकटिबंधीय जंगलों के अस्थायी प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देता है? कौन सा एक संगठन है जो उष्णकटिबंधीय जंगलों के अस्थायी प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देता है? कौन सा इसमें होगा? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मेटूर बांध किस नदी और किस राज्य में है? मेटूर बांध जो है कावेरी नदी यानी ऑप्शन नंबर डी, और किस राज्य में है? तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कौनी साल हस्तकला किस भारत के किस राज्य की है? कौनी साल हस्तकला किस भारत के किस राज्य की है? तो बताइए, इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल। सर, आप प्रसिद्ध डांस मूव जो है मूनवॉक किस डांसर से संबंधित है? ये जो मूनवॉक डांस है, मूव है, ये किससे संबंधित है? प्रसिद्ध डांस मूव किस डांसर से संबंधित है? माइकल जैक्सन, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, सच्चिदानंद सिन्हा को भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने प्रतिस्थापित किया था? सच्चिदानंद सिन्हा को भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने प्रतिस्थापित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है? इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है? टार्टरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, रोवेन द्वीप विश्व धरोहर स्थल किस व्यक्ति से संबंधित है? रोवेन द्वीप जो है किस व्यक्ति से संबंधित है? रोवेन द्वीप नेल्सन मंडेला, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक खाना खाने के बाद पेट में होने वाली अम्लता को क्या खाकर खत्म किया जा सकता है? अत्यधिक खाना खाने के बाद पेट में होने वाली अम्लता को क्या खाकर खत्म किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो गया 4, बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? पहले क्या था? मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको भारतीय संविधान से क्या गया? हटा दिया। कौन से संशोधन द्वारा? 44वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन सी मृदा भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? उत्तरी मैदानों में कौन सा पाया जाता है? जलोढ़ मृदा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने वर्ष कब 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, उसमें पहली बार 26 जनवरी 1930 से को किया गया था कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। कौन से आंदोलन का नेतृत्व जो है मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? कौन सा होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई है। ओलंपिक खेल जो होता है हर एक 4 साल में, इसका उत्पत्ति कौन सा जगह से हुआ है? यूनान ग्रीस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, यदि ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो किस कारण से दूध खट्टा हो जाता है? यदि ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाएगा दूध, तो कौन खट्टा हो जाएगा, किस कारण से? लैक्टोज शर्करा का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, ओलंपिक बैडमिंटन सिंगल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन सा है इसमें? साइना नेहवाल, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है?
यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सा ग्रीन हाउस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। आर्गन जो है नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि? ब्रिटिश सरकार जो साइमन कमीशन भेजा था उसका बहिष्कार किया गया था क्योंकि आयोग के में जो है कोई भारतीय नहीं थे, आयोग के पास कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई? भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य को शामिल किया था कौन से संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, छत पर वर्षा जल संचय शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? छत पर वर्षा जल संचय शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किसने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की? 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल। जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा पंडवानी एक लोक गायन शैली है जो किस राज्य में लोकप्रिय है? पंडवानी जो एक गायन शैली है किस राज्य से में लोकप्रिय है? कौन सा ऑप्शन होगा इसका? छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन नंबर 3। यानी पंडवानी एक लोक गायन शैली है जो किस राज्य में थे? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन पारे का मिश्र धातु है? पारे का मिश्र धातु कौन सा है? पीतल, निक्रोम, इलेक्ट्रॉन और अमलगम, यानी अमलगम इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? भीमराव अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग मंदिर किस भारतीय राज्य में है? दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग मंदिर किस भारतीय राज्य में है? कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, देश के कौन से प्रमुख शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों से जुड़े हुए हैं? देश के कौन से प्रमुख शहर जो हैं स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों से जुड़े हुए हैं? कौन सा होगा? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। ये हो गया इसका, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ये जुड़ा हुआ है तीसरा नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कौन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है? निम्नलिखित में कौन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है? कौन सा होगा? भारतीय इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ओएनजीसी, एनटीपीसी। एनटीपीसी, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एक रासायनिक प्रक्रिया या ईंधन हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक अभिक्रिया है जो ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन करती है, उसके परिणाम लौ होती है। कौन सा होगा? संवहन, कार्बनिक दहन, चालन। यानी एक रासायनिक प्रक्रिया या ईंधन हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक अभिक्रिया है जो ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का उत्पन्न करती है। कौन सा होगा इसका? दहन, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसकी स्थापना भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित है, यानी उस टाइम इसका स्थापना हुआ था। कौन सा होगा? इसमें देखिए कौन सा है? मदर डेयरी, पारस, सरस और अमूल। अमूल जो गुजरात की कंपनी है, ये इसकी स्थापना जो है श्वेत क्रांति के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन, 73वें संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वें संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं, यानी ऑप्शन नंबर 4, 11वीं। अगला क्वेश्चन, रसोई गैस में कौन सा गैस पाया जाता है? रसोई गैस जो होता है उसमें कौन सा पाया जाता है? ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, मानवों में पेचिश को उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम बताइए।
मानवों में पेचिश को उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। कौन सा होगा? सिगेला, यानी ऑप्शन नंबर ए, सिगेला। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में काली मृदा में कौन सी फसल होती है? काली मृदा में कौन सी फसल होती है? काजू, गन्ना, चाय, कपास। कपास जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। काली मृदा में कौन सी फसल होती है? उगती है कपास। अगला क्वेश्चन, सड़क घनत्व क्या दर्शाता है? सड़क घनत्व जो है क्या दर्शाता है? ये है कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में सड़क की लंबाई दर्शाता है। सड़क घनत्व क्या दर्शाता है? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में सड़क की लंबाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसमें कानपुर शहर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने, यानी ऑप्शन नंबर बी, नाना साहब ने। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है? गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था? भारतीय संविधान सभा जब बनकर तैयार हुआ तो कब अपनाया गया था उसको? 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, फूल का कौन सा हिस्सा एक बंद फूल की रक्षा करता है? फूल का कौन सा हिस्सा एक बंद फूल की रक्षा करता है? कौन सा होगा? बाहर जाल, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सी भारतीय खाद्य निगम की भूमिका नहीं है? कौन सी भारतीय खाद्य निगम की भूमिका नहीं है? कौन सा नहीं है? यह सुनिश्चित करना कि किसान एमएसपी से नीचे अपना उपज बेचने के लिए मजबूर ना हो, ये तो सही है। कृषि ऋण और ऋणग्रस्त समय कानून बनाना, ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी, बफर स्टॉक की खरीदी, ये भी सही है। किसानों से उपज खरीदने के लिए खरीद केंद्र स्थापित करना, ये भी सही है। यानी ये भारतीय खाद्य निगम की भूमिका नहीं है। कौन सा है? कृषि ऋण या ऋणग्रस्त से समेत कानून बनाना इसका काम नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, यानी ऑप्शन नंबर CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पार्टी चिन्ह क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पार्टी चिन्ह क्या है? हथौड़ा और दरांती, यानी हथौड़ा और दरांती, ऑप्शन नंबर 4। कह रहा है पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है, कौन सा? पौधों में जल परिवहन के लिए कौन सा उत्तरदायी है? कौन सा ऑप्शन होगा? फ्लोएम, सिरेन, जाइलम या हरित लवक? कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन नंबर 4, यानी जाइलम। पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन सा है? जाइलम। अगला क्वेश्चन, 2019 कुंभ मेला गंगा, यमुना और नदियों के संगम स्थल पर आयोजित किया। देखिए 2019 में अर्ध कुंभ हुआ था, वो इलाहाबाद में हुआ था, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन था, यानी ऑप्शन नंबर ए। और महाकुंभ हुआ था 2025 में इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन, कोई चीज अम्लीय या क्षारीय है, यह जांचने के लिए हम या तो लिटमस पेपर का उपयोग कर सकते हैं या किसका प्रयोग कर सकते हैं? कोई चीज जो है अम्लीय है या क्षारीय है, जांचने के लिए या तो लिटमस पेपर का उपयोग कर सकते हैं या फिर इसमें किसका प्रयोग कर सकते हैं? हल्दी का, यानी ऑप्शन नंबर बी, हल्दी। अगला क्वेश्चन, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? कौन सा इसका ऑप्शन होगा? धार्मिक स्वतंत्रता यानी संविधान धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को बनाए रखना, यानी ऑप्शन नंबर 2, धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल मार्ग, सड़क, वायु या रेलवे? सबसे सस्ता है जल मार्ग, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, ओटुनथुल नृत्य किस राज्य से बने थे? ओटुनथुल जो है, थुलल जो है, किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। कौन सा आंसर होगा? केरल।
इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका केरल सही है। अगला क्वेश्चन, राजकोषीय नीति और फेडरल रिजर्व कैसे समान है? राजकोषीय नीति और फेडरल रिजर्व कैसे समान है? इसका ऑप्शन होगा, वे दोनों आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। वे दोनों आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है? कोशिश करता है। यानी राजकोषीय नीति और फेडरल रिजर्व कैसे समान है? वे दोनों आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हम एक चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं? हम एक चालक में विद्युत धारा की तुलना कैसे कर सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नदी में जल का प्रवाह। ऑप्शन नंबर 4। हम एक चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं? नदी में जल का प्रवाह। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाए रखना है? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाए रखना है? धन विनिमय दर, विकास या मूल्य स्थिरता? मूल्य अस्थिरता, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह की शक्ति ने किस विशेषता की शक्ति पर बल दिया था? सत्याग्रह की शक्ति ने किस विशेषता की शक्ति पर बल दिया था? गरीबी, सामर्थ्य, सत्य या दुर्बलता? ऑप्शन है सत्य। ऑप्शन नंबर 3, सत्य इसका सही है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए 3R क्या है? 3R क्या है? तो देखिए 3R मतलब RRR हो गया, ठीक है ना, ट्रिपल R। इसमें हो गया रिड्यूस, ठीक है, रिसाइकल्ड और रीयूज। यानी हो गया रिड्यूस मतलब कम, क्या हो गया? कम करना, कम करना, ये दोनों आ रहा है। फिर क्या है? रिसाइकल करना, पुनर्चक्र करना, पुनर्चक्र करना। फिर मरम्मत, आर से क्या है? रीयूज होना, यानी फिर से उपयोग करना, यानी पुनः उपयोग करना। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। पर्यावरण बचाने के लिए 3R क्या है? कम, पुनर्चक्रण, कम करना, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। अगला क्वेश्चन, कंडाली पौधे जो जंगलों में उगते हैं वे किसका उपयोग करके स्वयं की रक्षा करते हैं? कंडाली पौधे जो जंगलों में उगते हैं वे किसका उपयोग करके स्वयं की रक्षा करते हैं? बाल, कांटों, गंध, फुहार? इसका ऑप्शन है ए यानी बाल। पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किसको ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था? भूमि का आकार विविध था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसे लगभग 1/3 एकड़ में मानकीकृत किया था। क्या है? किसको ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था? भूमि का आकार विविध था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसे लगभग 1/3 एकड़ में मानकीकृत किया था। कौन सा ऑप्शन होगा? पग, फैदम, लय भूमि या बीघा? ये बीघा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 इसका सही है। अगला क्वेश्चन, शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि वे, शैवाल जो है मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि अधिक ऑक्सीजन बनाने में मदद करता है। अधिक ऑक्सीजन बनाने में, और क्या है? गंदी जगहों को साफ करने में मदद करता है। ओजोन परत को अधिक ऑक्सीजन बनाने में मदद करता है। शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि अधिक ऑक्सीजन बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता यौन प्रजनन और किन त्रुटियों के कारण होता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा डीएनए कॉपी। आंसर जो होगा डीएनए कॉपी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग की घटना घटी थी कहाँ? जालियांवाला बाग जो घटना घटा था कहाँ? अमृतसर में घटा था। यानी अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एक स्थलीय परिस्थिति तंत्र में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित कर लेता है? एक स्थलीय परिस्थिति तंत्र में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित कर लेता है? 1%, यानी ऑप्शन नंबर 3, 1%। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ भट्टाचार्य एक लोकप्रिय गायक हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? केदारनाथ भट्टाचार्य एक लोकप्रिय गायक हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ये इनका नाम है कुमार सानू, यानी कुमार सानू, यानी ऑप्शन नंबर 4, केदार भट्टाचार्य। अगला, केदारनाथ भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद
कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है? कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है? कौन सा अनुच्छेद है? 19। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार इंडिया को इस रूप में भी जाना जाता है। संविधान के अनुसार इंडिया को किस रूप में जाना जाता है? संविधान में भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। 81 नंबर, भारत में डिजिटल लेन देन नहीं है। कौन सा है जो डिजिटल लेन देन नहीं है? नगद लेन देन, तो ये तो डिजिटल लेन है नहीं, जो कैश में काम करके क्या लेन देन नहीं है, यानी यही ऑप्शन हो गया। क्रेडिट कार्ड लेन देन, पेटीएम, एटीएम लेन देन सब क्या है? डिजिटल है, बाकी ये नगद लेन देन डिजिटल नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मूत्रीय प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है मूत्रीय प्रणाली का? मूत्राशय, गवेनी, श्वसनी और ये मूत्रमार्ग। श्वसनी जो है ये श्वसन संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक, ये तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ गया है। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, 1948 की भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान थे जिन्होंने ओलंपिक में पहला स्वर्ण जीता था। 1948 में जो हॉकी टीम के कप्तान थे जो पहला स्वर्ण जीते थे, कौन से थे इसमें? आकाशदीप सिंह, सरदार सिंह, किशन लाल। किशन लाल जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 85 नंबर, रबी फसलें कब बोई जाती है? रबी फसलें कब बोया जाता है? रबी फसल मतलब गेहूं वगैरह होता है इसमें, तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ने सौर मंडल की खोज, किसने सौर मंडल की खोज की है? कौन सा है? मर्फी, न्यूटन, कॉपरनिकस, यानी ऑप्शन नंबर 3 कॉपरनिकस जो है सौर मंडल की खोज की है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके सबसे बड़ी उपलब्धि है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राय राम मोहन राय, यानी ऑप्शन नंबर 3। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके सबसे बड़ी उपलब्धि है? राय राम मोहन राय की। अगला क्वेश्चन, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति को बनाया जा सकता है, क्या कहता है? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति को बनाया जा सकता है, क्या कहते हैं इसको? क्लोनिंग, ऑप्शन नंबर बी क्लोनिंग। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के प्रमुख को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? निर्वाचन आयोग के प्रमुख को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन 4 भारत के राष्ट्रपति, यानी निर्वाचन आयोग के प्रमुख को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला कौन सा है? शिवालिक। हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला कौन सा है? शिवालिक, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, 91 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु कौन नहीं है? सोल्डर तो है ये, चांदी नहीं है, यानी ऑप्शन, बाकी कांसा, पीतल, ये दोनों सब मिश्र धातु तीनों है। चांदी क्या है? मिश्र धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन, 92 नंबर, भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वराज के अवसर उत्पन्न करना है। किसका उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वराज के अवसर उत्पन्न करना है? कौन सा? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी पहला ही है ऑप्शन नंबर 1 ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, पहला है आंसर। अगला क्वेश्चन, जीव मंडल से प्राप्त संसाधन और जीवन से मानव, वनस्पतियां और जीव, मत्स्य, पशुधन आदि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जैविक संसाधन। जैविक संसाधन, यानी ऑप्शन नंबर 1 जीव मंडल से प्राप्त संसाधन और जीवन जैसे मानव, वनस्पतियां और जीव, मत्स्य, पशुधन आदि को जैविक संसाधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, यानी ऑप्शन नंबर 4 प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। अगला क्वेश्चन, 96 नंबर, भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में क्या शामिल नहीं है? भारतीय चुनाव आयोग जो है उसके मुख्य कर्तव्य जो है उसमें से क्या शामिल नहीं है? चुनाव का नियंत्रण एवं संचालन करना, ये तो है ही है। चुनाव का पर्यवेक्षण करना, ये भी सही है।
प्रत्यक्ष चुनाव कराना, ये भी सही है। स्थानीय चुनाव का संचालन करना नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से क्या एक शामिल नहीं है? स्थानीय चुनाव का संचालन करना, ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होगा आंसर जनता, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र है। विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, यानी ऑप्शन नंबर 4। विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन, शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहां स्थित है? शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहां स्थित है? नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, सोने का रासायनिक सूत्र क्या है? सोने का Au, ये तो पता ही होगा। सोने का रासायनिक सूत्र क्या है? Au। ये हो गया 100 क्वेश्चन आज पूरे हो गए हैं।